If you scored less than 30 marks in mathematics in your first attempt of JEE Mains 2025, then you seriously need to listen up. Currently मैथ्स के अंदर 25 मार्क्स पर स्ट्रगल करना और अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर 99 परसेंटाइल लेकर आना, इन दोनों चीजों के अंदर सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, एंड दैट इज नॉट टैलेंट बट स्ट्रैटेजी. In my first attempt of JEE Main, I scored barely 25 marks in mathematics, and in the second attempt, I could take that score to over 75 marks and 99 percentile in mathematics. In fact, practice के time पर घर पर I could even score 100 out of 100 marks in mathematics in few mock tests. But how did I do it? In this video, I am going to break down everything I did, my complete strategy, step by step for you, and the things I did to master mathematics in JEE Mains, and how you can also do it even if you're starting from zero. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं why students struggle with JEE Math. तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, बट तीन सबसे बड़े रीजंस जिनकी वजह से आपके मैथमेटिक्स में मार्क्स नहीं आते, दैट इंक्लूड्स नंबर 1 रैंडम टॉपिक सिलेक्शन. आप कोई भी टॉपिक कहीं से भी उठा लेते हो, उसको पढ़ते हो, नॉट एग्जैक्टली एनालाइजिंग कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, पेपर के अंदर ही कितनी बार पूछा जाता है. सेकंड थिंग, ओवर रिलायंस ऑन थ्योरी. मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जो बेवकूफों की तरह मैथ्स को ऐसे रीड करते हैं जैसे कोई नॉवल रीड कर रहे हो, बट मैथ्स एक्चुअल में अच्छी जब ही होगी जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे. आपने कितने रजिस्टर काले करे उससे पता चलेगा कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी, और तभी आप मैथ्स के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं. एंड थर्ड थिंग, इग्नोरिंग एक्यूरेसी एंड स्पीड. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथमेटिक्स के अंदर अपने आप को पता नहीं कौन सा रिसर्चर समझते हैं, इंटीग्रेशन के सबसे डिफिकल्ट एडवांस के क्वेश्चंस उठाएंगे और उनमें घंटों वेस्ट करेंगे. देखो यार, आपके पास टाइम लिमिटेड है, आप रिसर्च करना जितनी करनी हो IIT NIT के अंदर जाने के बाद, बट उससे पहले अभी इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर के अंदर स्कोर लेकर आओ. आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना और हायर एक्यूरेसी के साथ पेपर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना. जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया था एंड आई स्कोर्ड लेस देन 90 परसेंटाइल इन मैथमेटिक्स एंड इनफैक्ट नियरली 23-24 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, आई फेल्ट really bad and I felt ashamed, but I knew one thing, that I can change things around, and I increased my score to over 3 times of that result. मुझे कॉन्सेप्ट्स पता थे, बट स्पीड एक्यूरेसी पर मुझे काम करना था, एंड साथ ही साथ टॉपिक सिलेक्शन अपना इंप्रूव करना था, एंड दैट्स व्हाट आई चेंज नेक्स्ट. अब बात कर लेते हैं 99 परसेंटाइल स्ट्रैटेजी की. अगले 30 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपका बेस बनाने के लिए. तो अगर आपको मैथ्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स नहीं आते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये 3 टॉपिक्स जरूर पढ़ लो, और खासकर वो स्टूडेंट्स जिनके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो बाय कंप्लीटली स्टडीइंग द NCERT ऑफ दीज टॉपिक्स, जिससे तुम्हारी बोर्ड की भी तैयारी होगी और JEE मेंस के लेवल की भी तैयारी होगी कुछ ना कुछ. यू शुड फोकस ऑन कैलकुलस बिकॉज 20-25% ऑफ द पेपर comes from calculus. I know इसके अंदर कुछ टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, but you should ignore such topics for your JEE Mains and not spend too much time on that. Rather, you should spend more time on differentiation, differential equation and topics like application of integration. Similarly, second topic जो तुम्हें जरूर पढ़ना है, that is coordinate geometry. Coordinate geometry एक ऐसा सब्जेक्ट था, एक ऐसा टॉपिक था जिसको मैं टच करने से ही डरता था, और एक्चुअल में जब मैंने फाइनली उसको टाइम दिया, मुझे पता चला कि इससे ज्यादा इजी टॉपिक कोई नहीं है और हाई स्कोरिंग टॉपिक भी कोई नहीं है. तो आपको इसको काफी ज्यादा टाइम देना है. बीट सर्कल्स, स्ट्रेट लाइंस और योर कर्व्स, आपको सब कुछ पढ़ना है, एंड इसके 30 से 40 क्वेश्चंस अगर आप पर सब्जेक्ट पर टॉपिक कर लेते हो, डेफिनेटली रेडी हो जाओगे JEE मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. इसके बाद एक ऐसा टॉपिक जिसको पढ़ने से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स डरते हैं, दैट इज अलजेब्रा, व्हिच इंक्लूड्स योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड टॉपिक्स लाइक दैट. देखो, टॉपिक ऐसा है जिससे बच्चे डरते हैं क्योंकि उनका बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता है, बट ये स्टार्टिंग के ही टॉपिक्स होते हैं 11th क्लास के. कहीं ना कहीं आपने प्रैक्टिस जरूर करे होंगे. थोड़ा टाइम इसको दोगे तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आप पढ़ोगे जितना, आपको उससे डबल फायदा मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और इन टॉपिक्स का कहीं ना कहीं यूज दूसरे टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी लगता है. तो मैंने ये टॉपिक्स एफिशिएंटली कैसे पढ़े? मैंने 3 चीजों को फॉलो करा. नंबर 1, मैं डेली 50 से 60 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के सॉल्व करता था. अब अगर आप रियल टाइम एग्जाम में देखो तो आपको 1 घंटा मिलता है 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए. अगर आप घर पर 2.5 आवर्स यानी कि 2 आवर्स 30 मिनट का एक सेशन भी लगाते हो और अपने लिए 50 क्वेश्चंस का सेट रखते हो JEE मेंस के लेवल के क्वेश्चन का, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. जरूरी नहीं है कि आप 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ. अगर आपने 40 भी करे, 30 भी करे, तो आपकी कितनी सारी प्रैक्टिस एक टॉपिक की हो जाएगी. एंड जब एक बार आप फ्लो में आ जाओगे, आपको उस टॉपिक के अंदर आपका दिमाग खुल जाएगा और अलग अलग तरह से आप क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे. सेकंड चीज जो मैं करता था, दैट वाज टू मेंटेन एन एरर लॉग. मैंने एक नोटबुक बना रखी थी जिसके अंदर मैं टॉपिक
टॉपिक वाइज जब मैं कोई टॉपिक प्रैक्टिस कर रहा होता था तो मैं अपनी सारी गलतियां लिखता था और मैं देखता था क्या मैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में गलतियां कर रहा हूं। अगर मैं वो गलतियां एक पैटर्न में कर रहा हूं और एक टॉपिक को लेके कर रहा हूं, मैं उस टॉपिक को वापस जाके पढ़ता था और दोबारा कोशिश करता था कि इस तरह के क्वेश्चंस मैं कभी और दोबारा गलती ना करूं। नंबर 3 थिंग जो आपको जरूर करनी है दैट इज PYQ एनालिसिस। तो इस समय पर मैं सबसे ज्यादा फोकस करता था कि मैं लास्ट के 2 से 3 साल के PYQ, इनफैक्ट 4 साल के PYQs उठाऊं और इस लास्ट 4 साल के तो मैं सारे PYQs सॉल्व करूं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आप सिर्फ PYQs भी सॉल्व कर लेते हो, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है, बिकॉज सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस साल फिर से पेपर में पूछे जाएंगे। एंड इनफैक्ट यू आर वेरी लकी कि मैथमेटिक्स इस साल कंपैरेटिवली इजियर आ रही है काफी सारी शिफ्ट्स के अंदर। तो जब आपका ये बेस कंप्लीट हो जाएगा और आप इस फेज से बाहर निकल जाएंगे, जब आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे और इनके एक डिसेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, तब चालू होगी आपकी फेज 2। अब इस फेज के अंदर आपको काम करना है अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर। अभी अगर आप 1 घंटे में 15 क्वेश्चंस एक्यूरेटली सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको अब कोशिश करनी है कि हर पेपर के अंदर आप एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर पाएं या फिर एक नेगेटिव मार्क कम कर पाएं। दोनों ही चीजें आपके हाथ में है। या तो आप जल्दबाजी में और तेज दिमाग लगा के, थोड़ा और तिगड़म लगा के क्वेश्चंस एक ज्यादा सॉल्व कर लें, या फिर आप थोड़ा सा रुक कर स्मार्टली और ज्यादा ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ताकि आप नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज कर पाएं। दोनों ही रस्तों में आपका स्कोर इंक्रीज होगा। इसको करने की 2 बहुत ही एफिशिएंट तरीके हैं। नंबर 1, आपको रेगुलरली हर 1 या 2 दिन के अंदर आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं। अब मैं ये फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम एनवायरनमेंट की आपको आदत पड़नी चाहिए। एग्जाम के अंदर सारे टॉपिक्स आएंगे, हो सकता है आपने कई सारे टॉपिक्स ना पढ़े हो, कोई बात नहीं, आपने जो पढ़ा है उसको ठीक से सॉल्व करने की कोशिश करो। सेकंड चीज जो आपको करनी है दैट इज व्हाट आई कॉल रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग से मेरा मतलब ये है कि जब आप एक पेपर को सॉल्व करो, आपको उसको वापस जाके एनालाइज करना है। पहले आपने एक स्टूडेंट की तरह पेपर दिया, अब जाके आपको एक टीचर की तरह उस पेपर को जाके देखना है, एनालाइज करना है, चेक करना है। जब आप उस पेपर को एनालाइज करो, थिंक लाइक अ टीचर और सोचो कि ये स्टूडेंट ने क्यों गलतियां करी, क्या इसको ये टॉपिक में वीकनेस है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, ये क्या गलतियां यहां पर कर रहा है, ऐसा क्यों है कि ये एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को गलत कर रहा है। ये सारी कमियां निकाल के अपनी एक एनालिसिस नोटबुक में लिखो। जब 4, 5, 6 टेस्ट को आप एनालाइज करोगे तो आप जाकर उस नोटबुक में देख सकते हो कि पिछली बार मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन गलत करा था, क्या मैं ये क्वेश्चंस 3 या 4 या 5 टेस्ट से गलत करता आ रहा हूं, यानी कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक वीक है, मुझे इसको टाइम देना चाहिए। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस ठीक करता आ रहा हूं, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। इस तरह की चीजें जब आप करोगे, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आएगी। अब फाइनली जब आप 50-60 मार्क्स के करीब लेकर आने लगोगे एंड यू वांट टू स्कोर अराउंड 75-80 मार्क्स इन योर एग्जाम, आपको लास्ट के 15 दिन बहुत तगड़ा एक बूस्ट देना होगा खुद को। ये आप बूस्ट कैसे दे सकते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर उठाओ और कंप्लीट पेपर को फुल सिलेबस टेस्ट दो। फुल सिलेबस टेस्ट देने से बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा एंड जब रियल जेईई मेंस के पेपर को आप एक मॉक टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करोगे एग्जाम लाइक सिचुएशंस, तो आपको बहुत ज्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा दैट आई कैन डू इट, आई एम एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस के पेपर में पूछे गए थे एंड मैं इनको सॉल्व कर पा रहा हूं, मतलब कि मैं एग्जाम के लिए रेडी हूं। दूसरी चीज जो आपको करनी है, और ज्यादा फूक फूक कर कदम रखो। कोई भी ऐसा गलत क्वेश्चन या तुक्का ऐसा गैस मत मारो जो कि आपको नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले जा सकता है। रादर अगर फास्ट थिंकिंग दिखानी है तो इस चीज में दिखाओ कि आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का ऐसा कोई क्वेश्चन जरूर आ सकता है पेपर में जो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा और शायद सॉल्व भी ना हो, तो मैं इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ देता था या फिर करता भी नहीं था, अटेम्प्ट भी नहीं करता था। इनफैक्ट कभी कभी तो मैं क्वेश्चन पढ़ता भी नहीं था, कुछ ग्राफ देखकर या कुछ देखकर समझ आ जाता था कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं उसको छोड़ देता था, क्योंकि ये एक क्वेश्चन जो मेरे 5, 6, 7 मिनट ले सकता है, वही मैं केमिस्ट्री में 3, 4, 5 क्वेश्चंस इसी टाइम में सॉल्व कर सकता हूं। इस तरह से आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाकर रखनी है। थर्ड थिंग जो आपको जरूर करनी है दैट इज नाउ दैट यू नो द कॉन्सेप्ट्स, आपके कॉन्सेप्ट काफी अच्छे हो गए होंगे, ब्रश अप हो गए होंगे, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उनकी रिविजन करनी है। शॉर्ट नोट्स आपको शुरू से ही बनाकर चलने हैं, आपने कई लोगों ने बनाए भी होंगे। आपको रेगुलरली लास्ट के 15 दिन में शॉर्ट नोट्स की रिविजन करनी है एंड इधर उधर से क्वेश्चंस करते रहना। मैं सजेस्ट करूंगा कि लास्ट के दिनों में बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट मत देना, उससे पहले ही काफी सारे मॉक टेस्ट दे दो। फैक्ट लास्ट के 1 वीक में तो एक भी मॉक टेस्ट मत देना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज से आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस फ्री फील होगा एंड इनफैक्ट आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो गई होगी। सो फाइनली जब आप ये सारी चीजें कर चुके होगे, आप देखोगे कि आप 99 परसेंटाइल के बहुत क्लोज हो, उतने मार्क्स लेकर आ रहे हो जितने मार्क्स पर बच्चों
कि जनवरी के अंदर 99 परसेंटाइल मैथमेटिक्स के अंदर आई थी। अगर मैं इसको बॉयल डाउन करूं तो यू डोंट नीड टू सॉल्व 2000 3000 क्वेश्चंस इन टोटल। इन द नेक्स्ट 60 डेज आई ओनली वांट यू टू सॉल्व 500 to 600 क्वेश्चन। ऑनेस्टली अगर कंसिस्टेंसी के साथ देखा जाए तो दैट कम्स डाउन टू ओनली 20 क्वेश्चंस अ डे, 40 क्वेश्चंस पर टॉपिक। अगर आप ये कर लेते हो, आई एम टेलिंग यू, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा एंड इन फैक्ट यू विल बिकम अ मशीन इन सॉल्विंग मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। मैंने सेम चीज अप्लाई करी थी, सिमिलरली अपना स्कोर इंक्रीज करा था। आप भी जरूर कर सकते हो। डजंट मैटर आपके 10 मार्क्स आ रहे हैं, 20 मार्क्स आ रहे हैं और इनफैक्ट आपके 0 आ रहे हैं, 99 नहीं 95 लेकर आ पाओगे, 95 नहीं 90 लेकर आ पाओगे। बट अगर मैथ्स आपका सबसे वीक टॉपिक है, आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है, वो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देने वाला है जब आप इतना बड़ा जंप लेकर आओगे अपने स्कोर के अंदर। मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है, यू विल बी एबल टू डू इट। सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन अराउंड जेईई मेंस 2025 एंड आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट डाउन करो। एंड आज आपका कितना स्कोर आया मैथमेटिक्स के अंदर और आप कितना ले जाने के लिए उसको एम करते हो, नीचे जाकर जरूर कमेंट करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप तुम लोग अपने टारगेट को अचीव कर पाओ। कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई। ऑल द बेस्ट।